रूस और यूक्रेन की इस जंग में अमेरिका यूक्रेन के पीछे खड़ा है। इस वजह से कई जानकार इस जंग को रूस और अमेरिका की जंग भी करार दे रहे हैं। फिलहाल अमेरिका और यूरोप के कई दूसरे मुल्क यूक्रेन की हथियारों से मदद कर रहे हैं, जिसकी गुहार खुद यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने लगाई है। और इसी के चलते अमेरिका पर यह इल्ज़ाम भी लग रहा है कि वो इनसिक्योरिटीज़ और खौफ के माहौल के बीच अपने यहाँ बने हथियारों के कारोबार को और बड़ा करना चाहता है। माना जा रहा है कि किसी भी बड़ी जंग के खौफ को खत्म करने का दुनिया के तमाम मुल्कों के पास एक ही तरीका है कि वो अपनी फौज को तमाम तरह के लेटेस्ट हथियारों से लैस कर ले, क्योंकि जिस मुल्क के पास एडवांस टेक्निक वाले लेटेस्ट हथियारों का जितना बड़ा जखीरा होता है, दुश्मन के हमले से वो मुल्क खुद को उतना ही महफूज मानता है। इसलिए दुनिया में खौफ का कारोबार यानी नए नए हथियारों का कारोबार खूब फलता फूलता है। और इस खौफ यानी हथियारों के कारोबार का बादशाह है अमेरिका। लेकिन उसकी ये बादशाहत रूस छीनने को बेकरार है, यानी दुनिया में हथियारों के कारोबार में रूस नंबर 1 बनना चाहता है। लेकिन पिछले 10 सालों में जहां अमेरिका के हथियारों का बाजार 15% बढ़ा है, वहीं रूस का 22% कम हुआ है। तो दोस्तों, पहले जान लें कि अमेरिका और रूस के अलावा और कौन कौन से मुल्क हैं जो दुनिया में हथियारों का कारोबार करते हैं। यहां पर आपको बता दूं कि दुनिया के 5 मुल्क मिलकर पूरी दुनिया के हथियारों के बाजार का 75% यानी 75% हिस्सा कब्जाए बैठे हैं। और ये मुल्क हैं अमेरिका, रूस, फ्रांस, जर्मनी और चीन। फिलहाल नंबर 1 पर अमेरिका है और नंबर 2 पर रशिया। लेकिन रशिया की हसरत इस बाजार में नंबर 1 बनने की है और अमेरिका रशिया की इस हसरत को लगातार चोट पहुंचा रहा है, जिसके चलते पूरी दुनिया में खौफ का नया सियासी तमाशा चल रहा है। और अब रूस यूक्रेन की जंग के बीच थर्ड वर्ल्ड वॉर की दहशत हथियारों के कारोबारियों के चलते सुर्खियां बन रही हैं। यहां पर आपको बता दूं कि स्वीडन स्थित थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री की साल 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक खौफ के इस कारोबार में हथियारों के 5 सबसे बड़े खरीदार हैं। यह है सऊदी अरब, भारत, मिस्र, ऑस्ट्रेलिया और चीन। और दिलचस्प बात यह है कि जब आप हथियारों को बेचने और खरीदने वाले देशों की लिस्ट को अगर गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि चीन इकलौता ऐसा मुल्क है जिसका नाम सबसे ज्यादा हथियार बेचने वाले मुल्क और सबसे ज्यादा हथियार खरीदने वाले मुल्क दोनों ही लिस्ट में शामिल है। दरअसल चीन अपनी फौज को तेजी से मजबूत बना रहा है। मिसाइल टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर हथियारों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सेक्टर में इसकी तेज तरक्की ने वेस्टर्न कंट्रीज के जानकारों के दिल में गहरी फिक्र बैठा दी है। इनका मानना है कि चीन के चलते दुनिया की फौजी ताकत के बैलेंस में तेजी से बड़ा बदलाव हो रहा है। चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने 2035 तक चीन की फौज को एकदम मॉडर्न बनाने का हुक्म दिया है। उन्होंने चीन को वर्ल्ड लेवल की एक फौजी ताकत बनाने को कहा है जो 2049 तक सभी जंगों को लड़ने और जीतने की काबिलियत रखती हो। जानकारों का मानना है कि भले ही ये टारगेट बहुत बड़ा है, लेकिन चीन इसके लिए सही रास्ते पर चल रहा है। बीते नवंबर में अमेरिका के डिफेंस डिपार्टमेंट ने अंदाजा लगाया था कि इस दशक के आखिरी तक चाइना अपने न्यूक्लियर भंडार को 4 गुना कर लेगा। हालांकि चीन का कहना है कि 2030 तक उसके पास कम से कम 1000 न्यूक्लियर वॉरहेड होंगे। वहीं दूसरी तरफ जानकारों का मानना है कि चाइना का एक पुराना आजमाया हुआ फॉर्मूला है। वो पहले दूसरे मुल्कों से हथियार खरीदता है और फिर उसको रिवर्स इंजीनियरिंग करके कुछ बेहतर बनाकर आगे बेचता है। रिवर्स इंजीनियरिंग का मतलब है कि हथियारों को खोलकर उसके पुर्जों को अपने यहाँ दोबारा से तैयार करना। इस पूरे प्रोसेस में चीन उन पुर्जों में अपनी जरूरत के हिसाब से कुछ बदलाव भी करता है और फिर या तो उन्हें अपने इस्तेमाल में लाता है या फिर उन्हें बेच देता है। इस वजह से चीन हथियारों के लिए खरीदारी की लिस्ट में भी आगे है और बेचने वालों की लिस्ट में भी शामिल है। वहीं अगर रूस और अमेरिका से हथियार खरीदने वालों की लिस्ट देखें तो पता चलता है कि वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। रूस के हथियारों के टॉप 3 खरीदार हैं भारत, चाइना, अल्जीरिया। और रूस के हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार भारत है। और यही वजह है कि यूक्रेन पर रूस के हमले को लेकर भारत चुप्पी साधे हुए है और इस पूरे मामले से दूरी भी बनाए हुए है।
रूस भारत को हथियारों के साथ साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में भी मदद करता है, जिसकी वजह से भारत कुछ चीजें अपने यहां में भी बना लेता है। अब अगर हम अमेरिका के हथियारों के खरीदार मुल्कों की बात करें तो सऊदी अरब, ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया इस लिस्ट में सबसे आगे है। लेकिन भारत अमेरिका से भी हथियार खरीदता है और साथ ही साथ इजराइल और फ्रांस से भी हथियार खरीदता है। यही वजह है कि भारत खुलकर रूस यूक्रेन जंग में किसी का भी साइड नहीं ले पा रहा है, क्योंकि भारत ने अगर रशिया के फेवर में या फिर यूक्रेन के खिलाफ में कुछ भी बयान दिया तो इससे भारत और अमेरिका की दोस्ती में दरार आ सकती है। इस वक्त भारत अमेरिका से भी दुश्मनी मोल लेने के हालात में नहीं है। इसकी वजह है चीन और पाकिस्तान। वैसे भारत की अमेरिका से बढ़ती दोस्ती का सबसे ज्यादा खराब असर रशिया पर ही पड़ा है। सिप्री की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2016 और 18 के बीच रूस के हथियारों का कारोबार भारत के साथ बहुत बढ़ा था, लेकिन 2019 और 20 में यह काफी घट गया। इसमें 53% की कटौती भारत की वजह से ही हुई है। इस दौरान भारत ने अमेरिका के साथ साथ दूसरे देशों से भी हथियार लिए हैं। हालांकि रशिया अब हथियार बेचने के लिए चाइना की तरफ रुख कर रहा है, लेकिन इस घाटे की पूरी भरपाई अभी भी नहीं हो पाई है। पिछले 10 सालों में जहां अमेरिका के हथियारों का बाजार 15% बढ़ा है, वहीं रूस का 20 से 30% कम हुआ है। अब जानकारों का मानना है कि रूस यूक्रेन जंग के बाद हथियारों के बाजार की तस्वीर यकीनन बदलेगी। दरअसल अमेरिका के पास पैसा और टेक्नोलॉजी दोनों है, इस वजह से वो हथियार के कारोबार में नंबर 1 पर है। वहीं रशिया के पास कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी है जो अमेरिका तक के पास नहीं है। वहीं दूसरी तरफ चीन के पास पैसा है और सामान तैयार करने की इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटी भी। अब रूस यूक्रेन जंग के चलते चाइना और रशिया काफी नजदीक आ चुके हैं, जिसकी उलझन अमेरिका को शुरू हो गई है, क्योंकि रूस और चीन की करीबी हथियारों के कारोबार में अमेरिका के दबदबे को खत्म करने की पूरी काबिलियत रखती है। और जिस तरह चीन अपनी सेना को तेजी से मजबूत कर रहा है, मिसाइल टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर हथियारों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सेक्टर में इतनी तेजी से तरक्की कर रहा है कि उसने अमेरिका की फिक्र को और बढ़ा दिया है। दरअसल ज्यादातर सभी जानकार मानते हैं कि मौजूदा वक्त में सेना पर होने वाले खर्च के मामले में चाइना से आगे सिर्फ अमेरिका ही है। सेंटर फॉर स्ट्रैटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज वॉशिंगटन की एक जानी मानी संस्था है। इसके मुताबिक चाइना के डिफेंस बजट में हाल में जो बढ़ोतरी हुई है वो उसकी इकोनॉमी के विकास के लिहाज से कम 1 दशक आगे चली गई है, जबकि अमेरिका इस वक्त 96 मुल्कों को हथियार सप्लाई कर रहा है और 5 सालों के दौरान उसकी कुल ग्लोबल परसेंटेज बढ़ी है। वहीं फ्रांस का हथियारों का एक्सपोर्ट 44% है तो जर्मनी का 21% तक बढ़ा है। इजराइल और साउथ कोरिया दोनों ने भी अपने हथियारों के कारोबार को तेजी से बढ़ाया है, लेकिन दोनों अभी भी हथियारों के एक्सपोर्ट के मामले में बेहद छोटे मुल्क हैं। मिडिल ईस्ट हथियारों का तेजी से फलता फूलता बाजार है, जिसमें 2016 और 20 के मुकाबले में बीते 5 सालों के कंपैरिजन में 25% इंपोर्ट की बढ़ोतरी हुई है। इसमें सबसे ज्यादा बढ़ोतरी सऊदी अरब 61%, मिस्र 136% और कतर 361% हुई है। इसके साथ ही एशिया और ओशियानिया ऐसे 2 सबसे बड़े क्षेत्र हैं जो सबसे ज्यादा हथियारों को इंपोर्ट करते हैं। यहां पर पूरी दुनिया के हथियारों का कुल 42% ट्रांसफर होता है। भारत, ऑस्ट्रेलिया, चीन, दक्षिण कोरिया और पाकिस्तान इस इलाके के सबसे बड़े खरीदार हैं। रूस और चीन दोनों के हथियारों के कारोबार में गिरावट देखी गई है। इसके बावजूद दोनों देश सब सहारा अफ्रीकी मुल्कों में बड़े सप्लायर बने हुए हैं। रूस के हथियारों में 22% की गिरावट दर्ज करी गई है और इसका ताल्लुक भारत से है, क्योंकि भारत के साथ उसके हथियारों के एक्सपोर्ट में 53% की गिरावट दर्ज करी गई है। वैसे रूस ने कई मुल्कों के साथ हाल ही में बड़े हथियार के सौदे करे हैं और उसका कारोबार आने वाले सालों में काफी बढ़ेगा, जबकि उसे कई इलाकों में अमेरिका के साथ कड़े कंपटीशन का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी हार जीत का फैसला रूस यूक्रेन जंग किस मोड़ पर खत्म होगी उससे होगा। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो, दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/
DR अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi aziz khan। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।